ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके काम की है। आपको कुछ ना कुछ इसमें से नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और हाँ, एंड में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपकी डिग्री की मोहताज नहीं होती सक्सेस। सक्सेस मोहताज होती है आपके मेहनत की। हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, हम उनको ठुकरा देते हैं। जो सपने होते थे, जो बचपन होते थे कि हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे, वो मर चुके थे, लेकिन वहां पर जाने पर वापस जिंदा हो गए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंस्पायरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जगदीश पटेल, जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंस्पायरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इनके चैनल पर। एंड थैंक्स कहना चाहूँगा आप सभी व्यूवर्स का, जिन लोगों ने इतने प्यार के साथ उनके चैनल को आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है। एंड आपके बारे में सर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि हमारे व्यूवर्स के साथ हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे स्ट्रगल फील्ड जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ऐसे शख्स को हम अपने चैनल पर बुलाना चाहते थे। तो मैंने बोला सर आप इतना बोल रहे तो क्यों ना आपके सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज मैं बताऊंगा मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे सक्सेस पाई। एक कम एजुकेशन वाला लड़का कैसे आज लोगों को ट्रेनिंग्स दे पाता है, कैसे मैं सक्सेस हुआ अपनी लाइफ के अंदर, पूरा मेरा जर्नी आप सब लोगों के सामने मैं रखूंगा। जी बिल्कुल, और सबसे पहले आपकी जर्नी को आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो दोस्तों मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मात्र मैंने 10th पास कर रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 10th की अभी तक मार्कशीट भी नहीं ली है मेरे स्कूल से। तो आप सोच सकते हैं जिस शख्स ने मार्कशीट नहीं ली हो वो कामयाब कैसे हो सकता है। तो दोस्तों एक बात बोली जाती है कि जो आपकी जो सक्सेस होती है वो आपकी सर्टिफिकेट यानी कि आपकी डिग्री की मोहताज नहीं होती सक्सेस। सक्सेस मोहताज होती है आपके मेहनत की। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी डिग्री लें, आप MBA करें, आप ग्रेजुएशन करें तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी 10th की मार्कशीट अभी तक मैं मेरे स्कूल से नहीं ली है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहूँगा एक अपॉर्चुनिटी स्टोरी के माध्यम से। एक सदगुरु थे। तो एक बार होता क्या है कि वो गांव में रहते हैं ना, उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और उस बाढ़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब जो गांव के लोग होते हैं, जो गुरु महाराज जो तपस्या कर रहे होते हैं भगवान की, उनको जो गांव वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं गुरु जी है ना, पानी आ गया है, आप बाहर आ जाइए वरना आप डूब जाओगे। तो गुरु जी बोलते हैं कि मुझे भगवान बचाने के लिए आ जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे चढ़ता है और पानी और ज़्यादा आ जाता है गाँव के अंदर। फिर होता क्या है कि जो नाव चलाते हैं वो लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं गुरुजी आ जाइए, आप डूब जाओगे, पानी और तेज आने वाला है, और तेज तूफान आने वाला है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि मेरे को तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा। फिर और टाइम बढ़ता है और टाइम बढ़ता है, फिर पानी और ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा तूफान आने लगता है। तो फिर क्या होता है, गुरुजी जो है वो सत पर चले जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? सत पर जाते हैं। और सत पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो बोलता है गुरुजी आ जाइए, आंधी तूफान बहुत खतरनाक तरीके से आने वाला है, आप डूब जाओगे, आप मर जाओ, आप आ जाइए, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप आ जाइए, पकड़ करके ऊपर आ जाइए, आप बच जाओगे। तो गुरुजी क्या बोलते पता है आपको? गुरुजी तब भी बोलते हैं मुझे कौन बचाएगा? मुझे भगवान बचाएगा। कौन बचाएगा? मुझे भगवान बचाएगा। और इतने में क्या, पानी और ज़्यादा आ जाता है, पानी सत के ऊपर चढ़ा जाता है और गुरुजी खत्म हो जाते हैं। फिर होता है कि भाई जो इंसान मरता है ना, भगवान उसका रजिस्टर में नाम जरूर लिखता है। गुरुजी जो उनका सीसी होता है वो भगवान को बोलता है कि मैंने तेरी इतनी तपस्या की, मैंने तेरी इतनी तपस्या की, लेकिन तू मुझे इतना जल्दी लेके आ गया ऊपर। तो फिर भगवान उनको एक बात बोलता है, वो बोलता है कि जो लोगों से मुंह से बुलवाया था वो किसने बुलवाया था? नाव भेजा था वो किसने भेजा था? जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? मैं नहीं आया था, उन लोगों को मैंने भेजा था कि तू उनकी बात मान ले, तू आ जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ कई बार होता है, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, हम उनको ठुकरा देते हैं, हम उनको एस्केप नहीं करते और फिर हम बोलते हैं यार भगवान हमें कुछ दे नहीं रहा है। तो भगवान खुद आकर के हमें कभी भी नहीं देगा, हम उस मौके को पहचानना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के फिर हम लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास बिजनेस प्लान लेकर के आ गया या कोई हम बता रहे भाई ऐसे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं भाई कामयाबी तो नहीं, उसको भगवान बुलवा रहा होता है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई और फिर हम बाद में सोचते यार उस टाइम कर लेते ना,
तो बहुत अच्छा होता, उस टाइम कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो मेरे साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कंप्यूटर सेंटर पे पढ़ाई करने के लिए जाता था, 10th कर ली थी मैंने, और 10th के बाद में जैसे राजस्थान के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स करना होता है, वो होता है RACAT। अगर आप RACAT का कोर्स करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो मेरे पापा जी ने बोला कि तू 10th कर ली, अभी क्या कर, तेरी जो छुट्टियां है ना उसके अंदर क्या कर तू RACAT कोर्स कंप्लीट कर ले। तो मैं गया कंप्यूटर सेंटर पर, और वहाँ पर 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरी लगन बहुत ज़्यादा थी कंप्यूटर सीखने के अंदर। तो मैं वहाँ पर 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं परफेक्ट हो गया था बेसिक के अंदर। पूरा कंप्यूटर का जितना बेसिक होता है, जितने जो कीवर्ड होते हैं शॉर्टकट, सारे के सारे मुझे पता चल गए थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या बोला कि तू है ना इतना सीख गया तो तू क्या कर, जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दे। अब बताओ, एक लड़का और जिसको लोग लड़के बोलते हो, टीचर बोलते हो, तो उसको कितना मतलब वो कितना ईगो में रहेगा और अपने आप को वो कितना क्या मानेगा, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेरे साथ में हो। और वहाँ पर होता क्या है कि भगवान एक लड़के को भेजता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर के, जो वो मेरे लिए भगवान भेज रहा होता है। मैं उसको ठुकराने वाला होता हूँ, लेकिन मेरे मुँह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं कामयाब हो जाता हूँ। अब होता कैसे कि एक लड़का आता है और वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है किसी पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग का। आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको MLM भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो होता कि वो किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, यार तू जिंदगी बदल जाएगी, तू पढ़े के साथ साथ में तू है ना इतने पैसे कमा लेगा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, तेरे पास मनी फ्रीडम होगा, तू विदेश की यात्रा करेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड जो होता है ना, वो मैं पहले सुन रखा होता हूँ। कहाँ पर? मेरे चाचा के मुंह से, मेरे पापा के मुंह से, और भी अड़ोसी पड़ोसी मुंह से। और इसका मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था इसके प्रति। लोगों को फंसाने का काम होता है, ऐसा काम ज़िंदगी बदल नहीं सकता, ये लोगों को पैसे लूटने का काम है। मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था। लेकिन होता क्या, जो शख्स उसको प्रेजेंटेशन दे रहा था वो कुछ नया नया होता है और उसकी बात भी ईगो पे आ जाता है। उसको सिखाया नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग इतना, तो वो क्या ईगो पे आ जाता है और वो बोलता है, जगदीश भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपको विश्वास है तो हमारे सेमिनार के अंदर आइए। और बात दोनों की ईगो पे आ जाती है। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि सेमिनार कब होने वाला है, या तो मैं इसको है ना नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वा कराऊंगा या मैं ज्वाइन कर लूँगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, या तूने नेटवर्क मार्केटिंग सही साबित कर दिया तो मैं तेरे साथ में ज्वाइन कर लूँगा, अगर नहीं किया तो तुझे भी छोड़नी होगी। तो कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। फिर होता कि मैं सोचा यार ये तो डर गया, ये अभी नहीं आने वाला है। तो मैं जाता हूँ घर पे कंप्यूटर सेंटर से वापस, और जैसे ही घर पे जाता हूँ आराम से सोता हूँ, भाई कोई टेंशन नहीं। और फिर होता क्या, सुबह टेंशन बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे हैं टेंशन कैसे बढ़ जाती है। अब सुबह होता क्या कि वही लड़का जिसको जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर बता रहा था, वो मेरे घर पर आ जाता बाइक लेकर के और बोलता है, जगदीश सर चलो हम सेमिनार देखने के लिए चलते हैं। मैंने सोचा ये तो नहीं आएगा, लेकिन आ कैसे गया। तो फिर मैंने बोला आज को इसको कुछ भी करके नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वा कर रहेंगे। तो फिर हम चलते, और 20 के रास्ते में होता क्या कि उसके बाइक के अंदर पेट्रोल है ना बहुत कम होता है, पेट्रोल बहुत कम होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, पेट्रोल डलवा देंगे, आगे पेट्रोल पंप आ रहा है। हम पेट्रोल पंप के पास पहुँचते, थोड़ा गाड़ी को धक्का दे के लेके जाते हैं, और पेट्रोल पंप के पास पहुँचते ही वो बोलता है कि जगदीश भाई मेरे पास ओनली 50 रुपये है। कितना? 50 रुपये मेरे पास। अब एक तो आपके मायने ये चले उसको नेटवर्क मार्केटिंग छुड़ा, दूसरे इसके पास पैसे भी नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो आप तो मन के अंदर क्या हो रहे होंगे। मैं मम्मी के पास से 100 रुपये लेकर आता, 50 रुपये पेट्रोल मैं देता हूँ और 50 का तू पेट्रोल डाल दे, हमारे 50 रुपये बचेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, चाय पानी नाश्ता कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो स्प्लेंडर जो बाइक होती है वो 100 रुपये के अंदर है ना 50 किलोमीटर चल के रिटर्न आ जाती है। तो मैंने बोला ऐसे कुछ सेटिंग कर लेते हैं, हम वापस भी आ जाएंगे। और फिर हम जाते और वहाँ पर हम सेमिनार्स देखते। और वहाँ पर होता क्या, एक लड़का होता है समथिंग 17 साल का, और वो स्टेज पर जाता है और बोलता है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया इतने इतने पैसे, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से 60,000 की बाइक चलाता हूँ। 60,000 की बाइक चलाता हूँ। मेरी उम्र जो है वो मेरी 17 साल की उम्र है, और उस टाइम जो मेरी एज थी समथिंग मैं 17 में एंटर करने ही वाला था। और कुछ ऐसी सिचुएशन, मैंने बोला भाई ये 17 साल का लड़का अगर बाइक ले सकता ना, या तो इसको इन लोगों ने बोला है कि है ना तू झूठ बोलना लोग ज्वाइन कर लेंगे, या ये सच बोल रहा है। अब इनकी तो हम तहकीकात करके जाएंगे। तो फिर होता क्या, मैं उस लड़के को बोलता भाई तेरे प्रूफ क्या हो मुझे बता दे। तो फिर बोलता मेरी जो किस्त होती है वो मैं यहाँ से मैं पेड करता हूँ, और बाकी जो खर्चा है जो सब कुछ मेरा यहाँ से ही चल रहा है। तो इसी से उसने मुझे चेक बताए, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि ये लड़का कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं भी काम स्टार्ट करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि पैकेज लेना होता है, जो कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब होता क्या, वहाँ पर एक फॉर्म भरना होता, मैंने फॉर्म फिल किया, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी फॉर्म मेरा फिल किया। और जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने बोला भाई अपना तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, अपना तो बिजनेस
स्टार्ट हो गया, अब हम कल तो यार लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे। और ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम के अंदर अगर हमें कामयाब होना है तो वहाँ पर टाइम, एनर्जी और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। वरना दुनिया में ऐसा कोई भी काम है जो रातों रात आपको अमीर बना दे, आपको कामयाब बना दे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर चीज़ के अंदर कामयाब होने के लिए क्या लगता है, एक टाइम लगता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि मैंने बोला भाई हमने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और फिर होता क्या है कि मैं घर पर जाता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ। मैं घर पर जाकर बोलता हूँ अभी तो मैं घोड़ा ले ला हूँ, गाड़ी, सब कुछ, क्या क्या हम जितने ड्रीम है सारे पूरे कर लिए। मम्मी को जाके बोलता हूँ, मम्मी बोलते क्या हो गया भाई आज, ये क्या नाटक कर रहा है आज, ये मतलब क्या क्या बोल रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ गई। मैंने बोला कुछ नहीं मम्मी, ऐसा बिजनेस देखा जिस बिजनेस के मदद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये हो जाए, मैं बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या कर, तेरे जितने लोग तू जानते हो मुझे बता दे, पापा के कौन कौन फ्रेंड है सबको बता दे। मुझे पता नहीं कि पैकेज भी लेना होता है। तो फिर सुबह मेरे घर पर आ जाते मेरे सीनियर, जिन्होंने मुझे परसेंटेज दिखा, जो मुझे सेमिनार वाले गए थे। ओके सर आप आए, और वो फिर बोलते प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट वहाँ पर लेना होता है करीबन 8 से 9 हज़ार का प्रोडक्ट होता है जो हमें परचेज़ करना होता था वन टाइम। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि 10th कर रहा हूँ, लड़के के पास थोड़े ना 10,000 होंगे, और एक गांव में रहता हूँ, नहीं थे। तो फिर होता कि मैं पैसे एडजस्ट करता हूँ, कुछ फ्रेंड से लेता हूँ। और थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे नानी को, जो मुझे सपोर्ट करती इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया। तो मुझे कुछ पैसों को वो सपोर्ट करती, कुछ पैसों का सपोर्ट मम्मी करती, कुछ पैसों का सपोर्ट मेरे फ्रेंड करते, और मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। बड़ी तकलीफ़ों के साथ में स्टार्ट करता, क्योंकि पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं रहते, नहीं थे। लेकिन बस एक विश्वास हो चुका था कि यार कामयाब होना लाइफ के अंदर। वहाँ पे जाकर के मुझे जो अपने जो सपने होते थे, जो बचपन होते थे कि हम ये बनेंगे, वो मर चुके थे। लेकिन वहाँ पर जाने में वापस जिंदा हो गए। यार लाइफ में कुछ बड़ा करना, अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो यार मतलब एक आम होकर के ज़िंदगी नहीं जीनी, कुछ खास बनना है लाइफ के अंदर। वहाँ पर जाकर के हमारे सपने जो वो वहाँ पर बाहर आए। और फिर किसी के सपने जग जाते हैं ना भाई, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देख लेता है। तो फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है। नेटवर्क फुल पावर के साथ में, फुल मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग हमारे साथ में आए। लोग बोलते थे तेरे है ना, तूने अभी भी स्टार्ट किया, हमारे तो बाल पक चुके हैं, ऐसा बोलते। क्योंकि मेरी एज थी वो बहुत कम थी। अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि बीच में कुछ शब्द मैं नहीं बोल पाता। अभी मेरी एज 19 साल की है। तो आप सोच रहे हैं 16 साल की एज में जब मैं बोलता होगा तो कितने वर्ड बोल पाता होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक जुनून था, एक पैशन था उस काम को करने का। तो काम किया, बहुत मेहनत की। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया था उस दिन से 30 दिन के अंदर कम से मैं 50 लोगों को परसेंटेज दिखाया था। कितना? 50 लोगों को मैंने प्लान दिखाया था, और 50 लोगों को दिखाने के बाद मेरे साथ में जो होता, ओनली एक बंदे ने ज्वाइन किया था। अब बहुत सारे लोग साथ होता क्या, 2-4 लोग दिखाते, वो बैठ जाते, वो आगे काम नहीं हो पाते। लेकिन मैंने 50 लोगों को कंटिन्यू दिखाया, और 51 का बंदा था उसने मेरे साथ में ज्वाइन किया। तो फिर मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आया कि भाई एक बंदे ने मेरे साथ में ज्वाइन किया है। क्योंकि मेरा जो विजन था वो ये नहीं था कि मैं 50 लोग ज्वाइन करूँ, मैं इतने पैसे कमा लूँगा। मेरा विजन ये था कि एक जो बंदा मेरे साथ में आएगा ना, उसको साथ में पकड़ के उसको भी लीडर बनाना है, उसको भी कामयाब बनाना है, और वो मुझे लाखों रुपए कमा के देगा। क्योंकि विजन इतना बड़ा था तभी। क्योंकि किसी व्यक्ति बस कामयाब होता है, उसके पास विजन होना बहुत जरूरी है। उसको आज की देख के नहीं, उसको कल की देख के काम करना चाहिए। तो ऐसे कुछ चला। फिर बार 1 आया, 2 आया, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेटवर्क फैलता गया। बहुत सारे स्टेट के अंदर जाने का मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। करीबन 8 से 9 स्टेट के अंदर ज़्यादा टाइम तक मेरे को रुकने का मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग मदद से। एंड इंडिया के जो टॉप होटल्स है उनके अंदर जाने का मौका मिला। कभी सपने में सोचते थे, मूवी के अंदर देखते थे तो सोचते यार ऐसे होटल में हमें कभी जा पाएंगे क्या। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से वो सपने सारे साकार हो पाए। हम बढ़िया से बढ़िया होटल्स के अंदर बढ़िया से बढ़िया ट्रिप करके आए, जहाँ हमने सोचा नहीं था वहाँ जाके आए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बदौलत आउट ऑफ कंट्री भी जाके आया। ये सब जो पॉसिबल हो पाया वो हो पाया इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और इसको मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच करना चाहूँगा। अगर ये इंडस्ट्री ना होती तो आज ये लड़का कहीं ना कहीं एक गर्लफ्रेंड बना रहा होता, और उसी ग्रेजुएशन कर रहा होता, कुछ ना कुछ यही कर रहा होता। आज मेरा आप इंटरव्यू नहीं सुन रहे होते। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को, जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ता, अगर मैं ये नहीं समझता ये बिजनेस मेरे लिए आया है, तो मैं भी आज कामयाब नहीं होता। तो जो भी हुआ है उस अपॉर्चुनिटी को मैंने पकड़ा, उसके साथ मैं काम किया, और आज यहाँ पर हूँ, आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। आज इंस्पायरिंग इंडिया चैनल के माध्यम से आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये जो भी पॉसिबल हो पाया मेरे पैशन की वजह से, एंड राइट टाइम पर राइट डिसीजन। लोग डिसीजन नहीं लेते, लोग बोलते हैं पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, ये सारा सिलसिला उनका चलता रहता है, और वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। क्योंकि कामयाब होना तो डिसीजन तो खुद को ही लेना पड़ेगा। तो जैसे कि जगदीश सर ने हमें बताया कि वो
इतनी कम उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी और आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। आज वो सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें भी सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। तो जगदीश जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये 3-4 साल बहुत मेहनत की है, तो इसमें आपको जो मेजर स्ट्रगल्स है वो क्या देखने को मिले? जी, तो सबसे पहले मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी पैसा, क्योंकि 16 साल की एज के अंदर किसी के पास पैसा होगा और उसको कोई काम पे भी नहीं रख सकता। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम थी सबसे पहले वो आती थी पैसों की। कहीं पर भी ट्रैवल करना होता था पैसे की जरूरत पड़ती थी, किसी को प्लान देने के लिए जाना होता था पैसों की जरूरत पड़ती थी, अगर सिटी से बाहर जाना है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि कहीं पर भी नहीं जाना, घर पर रहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। नंबर 2 क्या था, लोग है ना मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरी उम्र थी वो बहुत कम थी। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम हुई ना मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे समझ था, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम ने मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाया काम करने के लिए। तो जो मेरे लाइफ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ये चल रही थी, सबसे पहला मेरी एज कम, दूसरा मेरे पास पैसा नहीं। और 16 साल की एज में कोई किसी भरोसा करके पैसा भी नहीं दे सकता कि लड़का क्या पैसा लौटाएगा हमें रिटर्न। तो ये दोनों प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया मैंने। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका एक कॉमन मैसेज क्या होगा हमारे यूथ के लिए जो कि आज बिल्कुल मतलब बिजी हो गए हैं फालतू की चीजों में, जो अपने सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपने सपनों के प्रति वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है, एक कॉमन मैसेज क्या है यूथ के लिए? तो आपके चैनल के सभी दर्शकों एंड स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, अगर हमें कामयाब होना है तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला, आपकी स्किल्स को डेवलप करना है। आपको ओनली डिग्री लेकर के पास आउट नहीं होना कॉलेज से, आपको साथ साथ में आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। आज ज़्यादातर लोग जो जॉब की प्रॉब्लम है वो एक चीज़ की वजह से कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। आज कंपनी सबसे पहले डिग्री नहीं मांगती, सबसे पहले मांगती स्किल्स, आपकी नॉलेज क्या, आप क्या उस काम को कर पाओगे। एक 10th फेल लड़का भी उस काम को कर सकता है अगर उसके पास स्किल्स है तो, और एक डिग्री लिए हो उस काम को नहीं कर सकता। बेस्ट कौन है, जिसने डिग्री नहीं ली लेकिन उसके पास क्या है, स्किल्स है। तो आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। नंबर 2 पॉइंट, अवॉइड बैड रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज ज़्यादातर स्टूडेंट है ना इसके अंदर ही फंसे रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर। और जिन जिन लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप के अंदर रहे ना वो कामयाब नहीं बने। तो आप अगर ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो जहाँ पर आपको लग रहा है कोई फ्यूचर नहीं है, या जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है वो हमारे साथ में नहीं टिकने वाला ज़्यादा, तो आज ही उसे छोड़ दो, क्योंकि आपको वो चीज़ कामयाब नहीं बनाएगी, आपका फोकस को वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। और अगर आपका फोकस ही नहीं रहेगा कामयाबी की ओर तो फिर आप कामयाब कैसे बनोगे। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, स्किल्स डेवलपमेंट करना है। नंबर 2, अवॉइड बैड रिलेशनशिप। एंड नंबर 3, चेंज फ्रेंड सर्कल। आपको मैं स्टोरी समझाना चाहूँगा। अगर आप है ना 4 ऐसे दोस्तों के साथ में रहते हो जो सिगरेट पीते, जो दारू पीते, जिनकी बैड हैबिट है, तो 5वें है ना ऑफ होने वाले हो। तो अगर हमें कामयाब होना है ना तो हमें ऐसे लोगों के सर्कल में आना पड़ेगा, ऐसे लोगों से हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी जो कि कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि सक्सेस होना चाहते हैं, जो कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की तरफ फोकस करना है, ऐसे लोगों को हमें साथ में रहना है, ऐसे लोगों के साथ में रिलेशन बनाने हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी आगे बढ़ने की चाहत हो। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे लोगों से हम मिले कैसे, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप कैसे करें। सबसे बेस्ट तरीका है बुक रीडिंग। मैं बता रहा हूँ, सुबह की चाय आप नरेंद्र मोदी जी के साथ पी सकते हैं। कैसे? उनकी आप बुक पढ़ के। आप है ना जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, सचिन तेंदुलकर हो गए, बहुत सारे, उनकी आप बुक पढ़ते हो ना तो फिर आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्किल्स आ जाएगी, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी और आपका माइंडसेट है ना, आपको ऐसा लगेगा हम उनके साथ में बैठ करके हम चाय पी रहे हैं, उनके साथ में बैठ कर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनके साथ में हम रहते हैं। तो आपको है ना बुक रीडिंग करने की आदत डालनी, ऐसे लोगों की संगत में जाना जो कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने जर्नी में भी अपने बताया था कि आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने शुरुआत की थी महज 16 साल की एज में। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जो यूथ है, यानी कि जो बच्चे जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, अगर उनको कोई बड़ा स्टेप लेना हो, अगर उनको कोई डिसीजन लेना हो, तो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? तो जैसा आप बोल रहे हो कन्विंस, तो ये ना दो लोगों को डिफेंड करता है, स्टूडेंट के लिए जो मैं बताऊंगा और ये मैं जॉब पर्सन के लिए भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के लिए। देखो, हमें कोई भी काम करना है ना तो हम उसके अंदर अगर कूद के चले गए एक बार में तो हम फेल हो जाएंगे। हमें सफलता है ना स्किल्स के ऊपर मिलेगी। तो हमें क्या करना, हमें एक सुरंग बनानी। आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे जिसके अंदर हीरो क्या करता है, एक सुरंग बनाता है बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते टाइम उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, उसको जाना कहाँ पर, जैसे सुरंग से बाहर निकलेगा उसको क्या क्या काम करने हैं। तो
आपको है ना वैसी सुरंग बनानी है। आपको आज से आपके लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू करना है। बहुत सारे लोग है ना उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते और वो क्या सोचते हैं हम ऑन द स्पॉट बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप आप उससे बाहर निकलोगे, आप एकदम नहीं निकलोगे। तो आपको है ना आज से सुरंग बनानी स्टार्ट करनी और आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप सुरंग बना भी दी लेकिन आपके पास कोई गोल ही नहीं, आपको जाना कहाँ पर था, तो आप दूसरी सुरंग में वापस घुस जाओगे, दूसरी जेल में वापस घुस जाओगे। तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ पर है। तो ये आपको तय करना बहुत जरूरी है। आपको छोटी छोटी सफलता मिलने लगेगी ना तो आपके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो स्टार्टिंग तो आपसे ही करनी पड़ेगी। पेरेंट्स किसी की भी नहीं मानते। क्या सचिन तेंदुलकर जी के उनके पापा ने बोला था कि जा करके तू कम एज के अंदर जाके बल्ला पकड़, जा तू गेम खेल? नहीं, उनके पापा ने बोला पढ़ाई कर, जॉब लगे। आपने MS धोनी की आपने मूवी देखे होंगे, उनके पापा उनको क्या बोलते हैं, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब लगेगी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, वो एक चुनंग, वो धीरे 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 क्रिकेट के अंदर है ना सीखता जाता है और एक दिन वो है ना बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। कैसे? एकदम बना क्या वो? क्या सुबह उसने डिसाइड किया मुझे क्रिकेटर बना और रात को बन गया क्या? नहीं, उसको टाइम लगा, उसने टाइम दिया उस प्रोफेशन को। तो आपको दिन का 1-1, 2-2 घंटा जिस प्रोफेशन में आप जॉब करते हो तो साथ साथ में आप कुछ नया पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या पार्ट टाइम कुछ ऐसा स्टार्टअप कर रहे हो तो उसको आप 1-1, 2-2 घंटा देना शुरू कर दें। अगर आप 1-1, 2-2 घंटा देंगे तो एक दिन वो आपका 2-2 घंटा दियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाओगे और आप कामयाब बन जाओगे। तो आपको एक सुरंग बनानी स्टार्ट करनी है। तो आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, हमें कुछ टिप्स दी और आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो जो सारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया है इस वीडियो का पार्ट तो इसको ठीक से देखिए। इसको अगर जरूरत पड़े तो बार बार देखिए, लेकिन ये वीडियो सच में आपके लिए इफेक्टिव है। तो अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो को ना शेयर करना है सारे लोगों के पास में। जितने पेरेंट्स हैं उनके पास में वीडियो शेयर कीजिए। आपके कोई फ्रेंड है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, इंस्पायरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी इंटरव्यू वाली मोटिवेशन वाली वीडियो कभी भी मिस ना हो। एंड मैं आप सब लोगों के लिए एक फ्री वर्कशॉप करने वाला हूँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और उसके अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा। तो आपको वो अटेंड करने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर जाकर उस फॉर्म को आपको फिल करना है। आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाला हूँ। फ्यूचर में इंस्पायरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल है, आगे जाकर बहुत बड़ा बनने वाला है। तो आप सब लोग सपोर्ट चाहिए उसको बड़ा बनाने के लिए, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच इंस्पायरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल, आपने मुझे इन्वाइट किया आपके चैनल पर। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जगदीश पटेल सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ आप सारे दर्शकों का, क्योंकि आप अंत तक बने रहे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को एडिट करते वक्त जगदीश सर और मेरे बीच में बात हुई और हमने सोचा कि फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सेल्फ एजुकेशन इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और हम कैसे सेल्फ एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक्स आ जाते हैं हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। एक और चीज़, जैसे कि जगदीश सर फ्री वेबिनार के बारे में बात कर रहे थे तो उसको अटेंड करने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ जाकर एक फॉर्म को भरना है। जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर देते हो आप रजिस्टर हो जाओगे उस वेबिनार के लिए और उस वेबिनार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझना है वो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था इस मैसेज के माध्यम से। धन्यवाद।